देखिए, आज हम यत्न के विषय में बताते हैं। यत्नोद्विधा, यत्नोद्विधा क्या कहा गया? ये है यत्नोद्विधा, अर्थात यत्न के दो भेद हैं। यत्न के दो भेद, इसी यत्न को हम प्रयत्न भी कहते हैं। हिंदी में प्रयत्न कहते हैं, यत्नोद्विधा संस्कृत में आता है यत्नोद्विधा। यत्न के दो भेद हैं। पहला है आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न, और दूसरा है बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 5 होती है। आभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं और बाह्य प्रयत्न जो है वो एकादश होते हैं, 11। अब ये आभ्यंतर प्रयत्न जो हैं, जिसमें विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये बाह्य प्रयत्न हैं। और आभ्यंतर प्रयत्न में 5 जो हैं, स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, विवृत, ईषत विवृत और संवृत। तो आइए अब हम आभ्यंतर प्रयत्न की चर्चा करते हैं। तो ये 5 आभ्यंतर प्रयत्न हैं, जिसमें पहला है स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट। तीसरा है विवृत, स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, विवृत। चौथा है ईषत विवृत, ईषत विवृत। और पांचवा है संवृत, संवृत। ये 5 जो है आभ्यंतर प्रयत्न है, जो हम अली जिह्वा के अंदर जो प्रयत्न करते हैं, उच्चारण, वर्णों के उच्चारण स्थान, वो वर्णों के उच्चारण करते समय उनको हम आभ्यंतर प्रयत्न करते हैं। आभ्यंतर का मतलब होता है भीतर, जो हमारे मुख विवर के अंदर हम वर्णों के उच्चारण करने से पहले, जब हम बोलते हैं उसके पहले हम एक बार अपने मन मस्तिष्क में वह वर्ण जो है अंदर उच्चरित कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो हमारे मुख विवर से बाहर आते हैं। तो स्पृष्ट का मतलब होता है स्पर्श करना। जब हमारे मुख से जो वर्ण स्पर्श करते हुए ध्वनियां जो बाहर निकलती हैं, उनको हम स्पृष्ट वर्ण कहते हैं। अब स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, विवृत, ईषत विवृत और संवृत। उसके बाद हम आते हैं बाह्य प्रयत्न पर। बाह्य प्रयत्न जिनकी संख्या 11, अर्थात संस्कृत में हम इसको एकादश कहते हैं। ये एकादश जो है, 11 जो है, वह बाह्य प्रयत्न है। क्या क्या है, कौन कौन से हैं? तो विवार, संवार, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अल्प प्राण, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, घोष, अघोष, घोष के बाद अघोष, घोष, अघोष, घोष, अघोष, अल्प प्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त,
स्वरित। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये एकादश जो है बाह्य प्रयत्न है। तो आज हम आपको प्रयत्न के विषय में बताए, वर्णों के उच्चारण करते समय जो हमारे तरफ से चेष्टाएं की जाती हैं, जो यत्न किया जाता है, जो कोशिश की जाती है, उसी को हम प्रयत्न कहते हैं। ये प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, पहला आभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 5 होती है, स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, विवृत, ईसत विवृत और संवृत। और बाह्य प्रयत्न जिनकी संख्या एकादश होती है, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये रहे 11 बाह्य प्रयत्न। अब हम फिर किसी अन्य विषय को लेकर के आपके सामने आएंगे।